आपका अगला टॉपिक है कूलॉम के नियम का महत्व। पूरा थ्योरिकल है इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया है। कूलॉम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत विद्युत बल छोटे परास वाली परमाणुएं दूरियों जैसे कि लगभग 10⁻⁻11 मीटर तथा नाभिकीय दूरियों जो नाभिक में पाई जाती है परस्पर नाभिक तथा कक्षाओं के बीच की दूरियां जैसे कि 10⁻⁻15 मीटर से लेकर बड़ी परास वाली दूरियां उनके लिए भी सत्य है। यह नियम किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्यरत वैद्युत बल की व्याख्या करता है। यह बल ही परमाणु के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी है। यह नियम परमाणुओं के बीच कार्यरत वैद्युत बलों की भी व्याख्या करता है जिसके फलस्वरूप वे अणुओं का निर्माण करते हैं। यह नियम अणुओं तथा परमाणुओं के बीच कार्यरत वैद्युत बलों की भी व्याख्या करता है जिसके फलस्वरूप वे ठोस व द्रवों की रचना करते हैं। नाभिकीय कणों के बीच कार्यरत वैद्युत बलों के कारण ही भारी नाभिक अस्थायी हो जाते हैं तथा उनमें रेडियो एक्टिविटी का गुण पाया जाता है। समझ लेंगे। यहाँ पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल छोटे परास वाली परमाणुएं दूरियां बहुत कम दूरी कितनी हो सकती है 10⁻⁻11 मीटर तथा नाभिकीय दूरियां 10⁻⁻15 मीटर उनसे लेकर बहुत बहुत बड़ी परास जैसे 10⁻15 प्लस की या फिर और भी बहुत बड़ी दूरियां हो सकती है उनके लिए भी यह नियम सत्य है। इस नियम के अनुसार जो किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्यरत वैद्युत बल की भी व्याख्या होती है। वैद्युत बल क्योंकि बताया था दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि दो प्रकार के आवेश होते हैं उसी के कारण वैद्युत बल भी दो प्रकार के होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही बलों की व्याख्या करता है। यह बल ही परमाणु के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी है। वास्तव में यदि दो प्रोटॉनों के बीच में अथवा इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा तो वे अनियंत्रित हो जाएंगे तथा अपने आप ही उसमें विखंडन होना शुरू हो जाएगा। परस्पर इलेक्ट्रॉन अपने आप ही निकलना शुरू हो जाएंगे, प्रोटॉन भी अपने नाभिक को छोड़कर अन्य स्थानों पर चले जाएंगे जिनसे कि वस्तुओं का स्थायित्व खत्म हो सकता है। तो ऐसा ना हो इसलिए दोनों कणों के बीच में आपका इलेक्ट्रॉन है आपका प्रोटॉन है तो उन दोनों कणों के बीच में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल परस्पर समान अवस्था में अथवा संतुलित अवस्था में लगता रहता है जिसके कारण वस्तुओं का स्थायित्व बना हुआ है। यह बल ही परमाणु के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी है जिसके कारण परमाणु बिल्कुल बना हुआ है। यह नियम परमाणुओं के बीच कार्यरत वैद्युत बलों की भी व्याख्या करता है कि उसके अंतर्गत आकर्षण बल है अथवा प्रतिकर्षण बल है या फिर कितने न्यूटन का बल उसमें लगा हुआ है। तो कूलॉम के नियम के अनुसार इसकी भी जानकारी हमको मिलती है जिसके फलस्वरूप वे अणुओं का निर्माण करते हैं। परमाणुओं से अणुओं से परमाणु, परमाणुओं से अणु, ये लगातार बनते रहते हैं। यह नियम अणुओं तथा परमाणुओं के बीच कार्यरत वैद्युत बलों की भी व्याख्या करता है जिसके फलस्वरूप वे ठोस व द्रवों की रचना करते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो नाभिक होते हैं उनके बाहर वाली कक्षा के बीच की दूरी बहुत कम होती है जिसके कारण उनमें आकर्षण बल बहुत ही अधिक मात्रा में लगता है और उसको तोड़ने के लिए बाहर से बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इतनी ऊर्जा हम बाहर से दे नहीं पाते हैं जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाता है और उस समय वे ठोस व द्रवों की रचना करते हैं। नाभिकीय कणों के बीच कार्यरत वैद्युत बलों के कारण ही जो भारी नाभिक होते हैं, भारी नाभिक का मतलब है जिसमें कि
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे भारी नाभिक अस्थायी हो जाते हैं तथा उनमें रेडियो एक्टिविटी का गुण पाया जाता है। वास्तव में रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं उसमें एक प्रकार की किरणें निकलती रहती है। यदि आप उनको कहीं भी अंधेरे स्थान में रखिए या प्रकाश में रखिए तो उनमें से एक प्रकार की किरणें हमेशा निकलती रहती हैं। ये उनकी मुख्य पहचान होती है। ऐसी पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ तथा ऐसी घटना को रेडियो एक्टिवता कहा जाता है। तो वास्तव में आकर्षण बल ही वैद्युत बलों के कारण ही भारी नाभिक अस्थायी हो जाते हैं तथा उनमें रेडियो एक्टिवता का गुण पाया जाता है। ये सब कूलाम के नियम के कारण ही संभव हो पाया है तथा परमाणु व अणुओं के बीच कार्यरत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के बारे में हमको जानकारी मिलती रही है। इस नियम से पहले हमको कुछ भी ज्ञात नहीं था। हम किसी भी प्रकार के वैद्युत बल की व्याख्या नहीं कर सकते थे, जैसा कि हम इस नियम के बाद से करते आ रहे हैं और आगे भी बहुत सारी नई खोज होंगी इसके माध्यम से। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं।